कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो को पहले पूरा देखना, इसके बाद में मेरी बात तुम्हें सही लग रही है या गलत लग रही है कमेंट्स में अवश्य लिखना, क्योंकि दोस्तों ये चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा गलत लग रही है, समाज की एक बहुत बड़ी बुराई लग रही है मुझे, इसलिए मैंने इस वीडियो में शेयर की ये बात। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आज की डेट में बहुत अच्छी जगह पे पोस्टेड है, बहुत अच्छे खासे पद पे तैनात हैं और उनको अपने माता पिता को साथ रखने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उनसे मिलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उनसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार हम इतने अच्छे खासे पद पे हैं, मेरे माता पिता अच्छे भी नहीं लग रहे देखने में, अनपढ़ हैं, ये मेरे शान शौकत को कम कर रहे हैं, धब्बा लग रहा है मेरी शान शौकत में, लोग क्या कहेंगे अगर हम इनको साथ रखेंगे या इनसे बात करेंगे, यहां लोग मुझे सलूट मारते हैं, अगर हम इनको बताएंगे कि ये मेरे माता पिता हैं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ ये लगता है ना कि इस पद पे हम अपनी दम पे पहुंचे हैं, मैंने मेहनत की तब हम पहुंचे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है भाई कि जिस इमारत की कोई नींव नहीं होती है वो इमारत खड़ी नहीं रह पाती है। बिना नींव के कोई इमारत बन सकती है? बताओ, पहले बन सकती है? मान लीजिए आज कोई भी है, आज बहुत अच्छे पद पे है, ठीक है, बहुत मेहनत की, हम मान रहे मेहनत की आपने, क्या तुम्हें उस दिन ये चीज पता थी कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे कामयाब होना चाहिए, जब तुम्हें छोटा आ भी नहीं आता था? दोस्तों लोगों को ऐसा लगता है कि अनपढ़ लोग कुछ नहीं जानते। हम ये बता दें कि माता पिता हमारे बेशक अनपढ़ हैं लेकिन वे शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना शिक्षा के महत्व को पढ़े लिखे लोग नहीं समझते होंगे उतना अनपढ़ लोग समझते हैं। उन्होंने तुम्हारी शुरुआत कराई होगी किसी दिन उन्होंने अक्षर बनाना सिखाया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज पे ध्यान ना दिया होता कि भाई पढ़ाई भी कोई चीज होती है, बेटा ए बनाओ, बी बनाओ, छोटा आ बनाओ, छोटी ए बनाओ, तो तुम यहां तक पहुंचते कैसे? मेहनत तो तुमने आज की, उस दिन तुम्हें थोड़ी पता था, जिस दिन तुम पेंसिल भी नहीं घुमा पाते थे उस दिन थोड़ी तुम्हें पता था कि पढ़ाई भी कोई चीज होती है। वही अनपढ़, वही पागल, वही बेवकूफ, उन्होंने ही ये नींव रखी है, तब जाके तुम यहां तक पहुंचे हो। अब मान लीजिए हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, ठीक है, और वो हमें बिल्कुल पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं रहे, हम आराम से घूम रहे हैं और हमें दिमाग आएगा 15 साल के बाद में क्या भाई पढ़ाई भी कोई चीज होती है, तो क्या 15 साल की एज में हम छोटा बनाना सीखेंगे? बताओ, अगर उन्होंने ध्यान ना दिया होता तो हम बताओ कैसे सक्सेस होते? दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं कि हमारे पिताजी तो पढ़े हैं लेकिन हमारी मम्मी बिल्कुल नहीं पढ़ी, मतलब उनको का कबूतर भी नहीं आता, लेकिन शिक्षा के महत्व को वो इतना समझती है जितना मेरे हिसाब से एक पढ़ा लिखा भी नहीं समझता होगा। और मेरे साथ के बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे थे जो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अब तो ऐसा है कि सभी लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, पहले कुछ समय पहले 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा होता था कि जो बच्चा तेज होता था पढ़ने में माता पिता उसी को पढ़ाते थे, जो तेज नहीं है तो नहीं ध्यान देते थे, कुछ लोग नहीं ध्यान देते थे, नहीं पढ़ पाते थे बच्चे उनके। तो दोस्तों हमें क्या होता था कि हमें पढ़ाई एक बहुत बड़ी बीमारी लगती थी। कक्षा 4 तक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसा लग रहा था कि भाई जिसके बच्चे पढ़ नहीं रहे, जिसके माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें मार मार के पढ़ा रहे, इसका मतलब ये बहुत बड़ी दुश्मनी है इनकी हमसे, क्यों हमें पढ़ाते हैं? पढ़ाई बहुत बुरी चीज है। और जब तक मुझे पता चला कि हाँ भाई पढ़ाई का भी महत्व होता है, तब तक बहुत समय निकल चुका था। अब ये बताओ, जब हमें पता चला कि भाई पढ़ाई भी कोई चीज होती, तब वहां हम छोटा बनाते बैठ के, उन्होंने मारा पीटा जैसे भी पढ़ाया, उन्होंने ध्यान दिया,
चलो सर्विस नहीं मुझे मिल पाई, लेकिन देखो शिक्षा का महत्व होता है। एक अनपढ़ एक पढ़े लिखे में जमीन आसमान का अंतर होता है। और आज का तो समय ऐसा है भैया कंप्यूटराइज, कि बिना पढ़ाई के मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कहीं तुमको जाना भी होगा, किसी से पूछो भाई ये कौन सा स्टेशन आ गया, तो वो बहुत अच्छे शब्दों से तुमको सम्मानित करेगा। क्या कहेगा बताओ, अनपढ़ कहीं का। कहीं भी जाना होगा, कुछ भी, देखो मोबाइल तो हर किसी के पास होता है। मोबाइल में बिना पढ़ा लिखा क्या, अब तुक्का बेशक मारता रहे, क्या यहाँ से कॉल की जाती है, यहाँ से यूट्यूब खोला जाता है, यहाँ से जो और जो चीजें हैं कुछ अंग्रेजी में आ जाए, पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं। तो शिक्षा का महत्व होता है। सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी वजह से, उन्होंने ही नींव रखी थी पढ़ाई की, तब तुम पढ़े लिख के यहां तक पहुंचे हो। वरना जब तक तुम्हें होश आता कि भाई पढ़ लिख के मुझे कुछ बनना है, तब तक बहुत बड़ी उम्र में पहुंच जाते। आज तुमको शर्मिंदगी महसूस होती है। हम तो सभी से कहते हैं, जितने भी युवा हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि ऐसा काम करो, इतनी मेहनत करो, इतने ऊंचे उठो कि जिस समाज में, जिस महफिल में तुम बोलो, वहां तुम्हारे माँ बाप हो, तो माँ बाप तुम्हारे नाम से ना जाने जाए, तुम जाने जाओ अपनी माँ बाप की वजह से। तुम्हें लोग सलूट ना करें, तुम्हारे माँ बाप को लोग सलूट करें कि तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवरिश कितनी अच्छी दी जो तुम यहां तक पहुंचे। अरे फक्र से करो। तुम अपने माँ बाप की हंसी उड़ाओगे तो 4 लोग और उड़ाएंगे। तुम्हारे माँ बाप कितने भी खराब हो, तुम बढ़िया पोस्ट पे हो, जो भी हो, तुम अपने माँ बाप को सम्मान करते हो तो 4 लोग पहले से उनका सम्मान करने लगेंगे। कोई ये थोड़ी कहेगा तुम्हारे माँ बाप ये खराब है, हम क्यों करें सम्मान। तुम खुद करो, तुम बाद में करोगे, लोग पहले करने लगेंगे, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये रिस्पेक्ट कर रहे अपने माता पिता को। अनपढ़ की वजह से शर्म आती है। ध्यान दो ना, ध्यान दो, सोचो। शुरुआत किसने की थी पढ़ाई की? उन्होंने ही हमें स्कूल भेजा होगा, मार मार के, जैसे भी हम गए होंगे। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, मार पड़ती है, सबको पड़ती है। तो इतनी आसानी से सब कुछ शुरू नहीं होता है, बहुत कठिनाई से हम लोग कक्षा 1-2 में पहुंच पाते हैं। मार खाते हुए माता पिता का बहुत टॉर्चर रहता है, तब जाके बच्चा एक क्लास में पहुंच पाता है। और जो कामयाब हो जाता है उसको यही लगता है कि अपने दम पे हुए हैं, अपने दम पे। सबसे बड़ी कठिनाई तो वही होती है। देखो छोटे बच्चे को पढ़ाना बड़ा कठिन होता है, बड़े को पढ़ाना आसान होता है। अब जब नींव ही हमारी खराब रहेगी तो आगे क्या हम कर लेंगे बताओ। तो भाई सभी से कहते हैं कि शर्मिंदगी बिल्कुल महसूस ना करना कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। देखो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, माता पिता है हमारे, गॉड गिफ्ट सही है हमें। जिसके माता पिता नहीं है उनसे पूछो जाके माँ बाप का महत्व क्या होता है। सभी से यही उम्मीद करते हैं कि भाई ये अगर बुराई है आपके अंदर तो इस बुराई को खत्म करो। प्राउड फील करो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। आपकी वजह से, आपकी कामयाबी की वजह से लोग तुम्हारे माँ बाप को सलूट करें। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, प्राउड वाला दिन होगा। तो भाई किसी को मेरी बात अगर खराब लगी हो या अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, ना अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल मत करना, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक माय यूट्यूब फैमिली।